बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार की कल दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि गन्ना किसानों के बकाये रकम का भुगतान 120 दिन में, जबकि वर्तमान फसल का भुगतान 14 दिनों में किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी ऐलान किया कि किसानों को प्रति क्विंटल आलू का 487 रुपए भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में गर्मी के मौसम में गांवों को 18 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देने का फैसला किया गया है। बिजली से जुड़ी शिकायत का निपटारा 24 घंटे में करने के साथ खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की मियाद 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है। और लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशुतोष शुक्ला, उनसे बात कर लेते हैं। आशुतोष, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा यहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से, साथ ही साथ बिजली, उत्तर प्रदेश में बिजली के मायने कुछ और ही हैं और बिजली देने की बात की जा रही है, वो भी इतनी गर्मी में। किस तरह से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और किस तरह से मुमकिन हो पाएगा सब कुछ? देखिए जया, जिस तरीके से कल दूसरी कैबिनेट बैठक थी योगी सरकार की, बड़ा ही स्पष्ट संदेश दिया इस कैबिनेट बैठक के। मैराथन कैबिनेट बैठक थी, लगभग 3 घंटे चली है और साफ संकेत दिया कि ये सरकार, योगी सरकार, सुशासन के योग से ही चलेगी। भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों पर सरकार जो है केंद्रित होते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग 29 प्राधिकरणों में कैग के द्वारा जांच कराए जाने, ऑडिट कराए जाने का निर्देश दिया, जिसको पिछली सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार, लगातार जो है मना करती रही है। वो राज्य सरकार के ही अपने एजेंसियों से जांच कराना चाहती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने उसे जो है कैग के द्वारा और अन्य स्वतंत्र एजेंसियों से उन प्राधिकरणों की जांच करने की बात की। स्पष्ट था कि न्याय के स्तर पर भी सरकार जो है कोई समझौता नहीं करेगी, न ही भ्रष्टाचार के मामलों में कोई समझौता करेगी। लेकिन इस पूरी कैबिनेट बैठक में किसान फिर से एक बार केंद्र बिंदु में थे। जो फैसला लिया गया वो भी अभूतपूर्व है। पहली बार आलू किसानों को समर्थन मूल्य घोषित किया गया और इसके साथ 1 लाख मीट्रिक टन जो है किसानों से आलू खरीदने का भी सरकार ने निर्णय लिया। तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारियों को आलू क्रय केंद्र खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। आलू एक बहुत बड़ी किसानों के लिए चुनौती और समस्या रही। जब उनकी फसल तैयार होती है तो वह अक्सर यह देखा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज में जगह न होने के कारण, भाव गिर जाने के कारण, और स्थिति यहाँ तक पैदा होती है कि कोल्ड स्टोर में रखे आलू का जो है किराया देना भी उस आलू के भाव से संभव नहीं हो पाता है। लिहाजा वो सड़कों में फेंक दी जाती है या फिर खेतों में ही आलू सड़ जाती है। सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसान की इस स्थिति को उबारने के लिए गेहूं, आलू खरीदने का निर्णय लिया। इसके साथ बिजली के मोर्चे पर स्पष्ट रूप से पूरे प्रदेश की जनता को राहत देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया है। आशुतोष, जिस तरह से तमाम फैसले एक के बाद एक सरकार ने लिए हैं, चाहे गन्ना किसानों की बात हो या फिर आलू किसानों की बात हो, अभूतपूर्व है। गन्ने वगैरह में तो जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए बकाया रहते थे, उसके लिए सरकार सामने आई है। किसानों के लिए अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में अच्छे दिनों की शुरुआत की जो एक सुगबुगाहट है वो जरूर नजर आने लगी है। कुछ पेंशन की योजनाएं हैं जिस पर सरकार ने कुछ रुख अपना साफ किया है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। और विकास प्राधिकरणों का सीएजी ऑडिट कराने की भी बात सामने आई है, इस खबर के बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल निखिल, जिस तरह से मैंने बताया कि प्राधिकरणों के 29 प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में हैं, जिन प्राधिकरणों को लेकर के खास तौर पर गाजियाबाद प्राधिकरण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव के दौरान सवाल उठाए थे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी कई बार पत्र लिख करके ये चेष्टा की थी कि इन प्राधिकरणों की जांच जो है वो कैग के द्वारा कराई जाए, जिससे इनका ऑडिट हो सके और ये पता चल सके कि इसमें आखिर कुछ क्या गोलमाल है और किस तरह से कामकाज चल रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार, जो पूर्व की प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार थी, उसने लगातार इस चीज़ को मना किया कि हम अपनी राज्य की एजेंसी से ही इसका ऑडिट करवाते हैं और कैग से ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। उस फैसले को पलटते हुए सभी प्राधिकरणों की जाँच के योगी सरकार की कैबिनेट ने कल फैसला दिया है। जी, जहाँ तक बात किसानों को राहत की बात थी, किसान एक बार फिर दूसरी कैबिनेट बैठक में योगी सरकार के केंद्र में था और जिस तरह से पिछली कैबिनेट की बैठक में किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ किए गए थे, उससे आगे बढ़ते हुए योगी सरकार ने उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए भी एक प्रयास शुरू किया है। और जिस तरह से गेहूं खरीद को लेकर के उसने संवेदनशीलता दिखाई है सरकार ने, उसी तरह से आलू किसानों को लेकर के भी पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखाते हुए पहली बार उत्तर प्रदेश में आलू के समर्थन मूल्य 487 रुपए घोषित किए गए हैं और इसके साथ जिलों में क्रय केंद्र खोल करके उन आलू को खरीदने की और किसानों को उबारने की योगी सरकार ने जो पहल की है, निश्चित रूप से प्रदेश के आलू उत्पादक
उत्पादक और गेहूं उत्पादक दोनों ने बिल्कुल कई सारे फैसले ऐतिहासिक रहे हैं आशुतोष, निश्चित तौर पर कई सारे फैसले ऐतिहासिक रहे हैं और अगर जिस तरह से जब इनका क्रियान्वयन होगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, चाहे वो बिजली की बात हो, किसानों को एक ढेर सारी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने की बात हो। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।